हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शंस। डायरेक्शन से आपका पाला बचपन से पढ़ते आया है, कभी लेफ्ट कभी राइट, तो नई चीज तो है नहीं आप लोगों के लिए। और एग्जाम में काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर बार आता ही आता है, बट इसमें गलतियां काफी होती है ना। और वो सिर्फ जल्दबाजी में होती है। अगर आप अटेंटिव हो और ध्यान से करो तो ये स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो देखते हैं अपन आज की आउटलाइन। सबसे पहले हम करेंगे यूनिवर्सल डायरेक्शंस को देखेंगे, ठीक है, आपको आता है बट फिर भी एक बार रिवाइज करना जरूरी है। उसके बाद हम 4 टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले क्वेश्चंस रहेंगे डिस्टेंस पे, फिर डायरेक्शंस पे, उसके बाद शेडो पे और लास्ट में एंगल पे। इनको करने के बाद एक प्रैक्टिस सेट रहेगा आपके प्रैक्टिस के लिए। तो करते हैं अपन आज का सेशन स्टार्ट, चलते हैं क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट एक ही चैनल पर चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर एग्ज़ाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन सी होती हैं हमारी यूनिवर्सल डायरेक्शंस। आप लोगों को पता ही होगा 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। ध्यान ये रखना है कि नॉर्थ के हमेशा राइट में ईस्ट आता है, ठीक है। ये ध्यान रहा तो लगभग सब चीजें आपकी सॉर्टेड आउट रहेंगी। फिर ये जो 4 यूनिवर्सल डायरेक्शंस होती हैं, इनके अलावा कुछ सब कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब इसको समझने का तरीका यह है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो भी डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। उसी प्रकार से साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट, ठीक है ना। नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बीच की, नॉर्थ वेस्ट। और वेस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट। बस अगर ये 8 डायरेक्शंस हमारे दिमाग में सेट हैं तो चीजें काफी इजी रहेंगी हमारे लिए। समझते हैं अब एग्जाम्पल से। तो पहला टाइप देखते हैं जिसमें हमें डिस्टेंस निकालना रहता है 2 पॉइंट्स के बीच में। राज वेंट 6 मीटर साउथवर्ड्स। तो मान लेते हैं अपन यहां पे राज है, ठीक। ये 6 मीटर साउथवर्ड्स गया। आपका एक टास्क है कि हर पॉइंट पे आपको उसकी डायरेक्शन बतानी है कि किधर है, ठीक है। तो ये हमने डायरेक्शन बता दी, साउथ। फिर वो टर्न करता है लेफ्ट में, है ना, ये लिखा है टर्न लेफ्ट एंड वॉक्ड 3 मीटर। अब आपको ध्यान रखना है कि साउथ है अगर, तो साउथ का लेफ्ट इस तरफ होगा, है ना। 3 मीटर चलता है वो। एंड टर्न एंड वॉक 6 मीटर। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 6 मीटर वॉक किया। इसका लेफ्ट टर्न किधर हो जाएगा, इधर, ठीक है। ये कितना है, 6। एंड टर्न राइट एंड वॉक 5 मीटर। फिर उसने राइट टर्न लिया और 5 मीटर वॉक किया, ठीक। अब पूछ रहे हैं अपने से हाउ मच डिस्टेंस ही नीड्स टू ट्रेवल टू रीच बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक। अभी वो यहां पर है ना, और उसको जाना कहां है, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा वो। इसके बीच में अपने को डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 2 पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट है ये वाला और ये वाला, ये किनको कनेक्ट कर रहा है, 2 पैरेलल लाइन, ये 6 मीटर और 6 मीटर वाली को। तो ये 3 मीटर है तो फिर ये भी डिस्टेंस 3 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो अपन इसको बना लें जरा। ये भी हो गया 3 मीटर, है ना। और ये आखिरी वाला डिस्टेंस कितना था, 5 मीटर, ठीक। ये कितना था, 5। और ये कितना है, 3। अब वो बोल रहे हैं
कि यहां से उसने स्टार्ट किया था, है ना, और यहां उसने स्टॉप किया इस पॉइंट में। तो अगर उसको वापस स्ट्रेट लाइन में जाना पड़े पीछे जहां से उसने स्टार्ट किया था, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये यहां से लेके यहां तक, है ना, अगर वापस पीछे चले जाए स्ट्रेट लाइन में तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये पूछ रहा है। तो 3 तो ये हो गया और 5 मीटर ये हो गया। तो कितना हो जाएगा ये टोटल डिस्टेंस? ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 8 मीटर, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। विशाल वॉक 6 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन ही टुक अ राइट टर्न। ठीक है, तो विशाल ने 6 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ गया, ये रहा, ठीक, उसका फेस कर लिया अपन ने नॉर्थ की तरफ, ये 6 मीटर, एंड देन ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक्ड 8 मीटर। फिर उसने राइट टर्न लिया और 8 मीटर गया। देन ही अगेन टुक अ राइट टर्न, उसने फिर से राइट टर्न लिया और 10 मीटर वॉक किया। ठीक है, तो यहां तक तो हो जाएगा 6 मीटर और उसके आगे हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है ना, टोटल 10 मीटर चला वो। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? अगेन ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक्ड 11 मीटर। अब अगर ये साउथ में देख रहा है इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे अगर ये साउथ में देख रहा है तो इसका राइट किधर होगा? आपका राइट नहीं होना चाहिए, इसका राइट होना चाहिए। तो इसका राइट किधर जाएगा? इधर जाएगा। कितना? 11 मीटर। तो ये 8 जो था इसके पैरेलल में है, तो ये भी 8 होगा, और ये 8 है तो ये भी 8 होगा। ठीक है ना, पैरेलल लाइंस कनेक्ट कर रही हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 4 मीटर। ठीक, और टोटल गया 11, यहां से लेके यहां तक वो गया कितना है? 11। तो 8 मीटर ये हो गया, तो ये कितना बचा? 3 मीटर। और हमसे अब क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पॉइंट। जहां से उसने स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट किया था उसने, है ना, और ये वाला एंड पॉइंट है उसका, इन बीच, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमसे पूछ रहे हैं, है ना। तो ये आपको दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पे, ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये 3 और ये 4 है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालना है ना। इसको हम मान लेते हैं x। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। x हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16, ये हो जाएगा अंडर रूट 25। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 मीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हम टाइप 2 डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन। कविता वॉक्ड 7 मीटर फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो अगर ये कविता यहां खड़ी है तो ये ईस्ट की डायरेक्शन में जाती है ना। कितने मीटर जाती है? 7 मीटर। ठीक है, एंड देन टुक अ राइट टर्न, फिर राइट टर्न लेती है, एंड वॉक्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। कितना डिस्टेंस चलती है? 10 मीटर चलती है। उसका भी फेस किधर होगा? टुवर्ड साउथ। शी देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। फिर लेफ्ट टर्न लेती है, इसका लेफ्ट किधर होगा? इस तरफ। कितना चलती है? 7। इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी वो कहां पर है? इस पॉइंट पे। डायरेक्शंस पूछ रहे हैं, है ना। तो आपको पता है इस टाइप की जो डायरेक्शन आती है, कौन सी वाली?
ये वाली, है ना, ये लगभग कुछ ऐसी डायरेक्शन जाएगी। तो ये कौन सी हो जाएगी, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, साउथ ईस्ट, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम देखें, ये रहा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और अभी वो कहां पर है, इस पॉइंट पे। तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट। ये अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहां पे अगर हम स्टॉप कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि साउथ और ईस्ट के बीच में बना रहा है, दैट इज साउथ ईस्ट। ठीक है, फिर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यश पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM आर एंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। ठीक है, 6 बजे जो आर एंड है वो कहां पॉइंट करता है, नॉर्थ में करता है। तो पहले तो अपन वॉच बना ले अपनी। ठीक है, ये बन गई। 6 PM पे क्या होगा, ये आर एंड रहेगा और ये हमारा मिनट एंड। ठीक है, ये 12, ये 6। उसने क्या बोला, जो आर एंड है वो कहां पॉइंट करता है, नॉर्थ। हमारे हिसाब से अभी अगर हम देखें तो ये साउथ पॉइंट कर रहा है ना। अभी हम अगर देखें हैं तो ये कहां पॉइंट कर रहा है, साउथ, आर एंड, है ना। आर का जो काटा है वो 6 की तरफ दिखा रहा है साउथ में, बट एक्चुअली में ये है कहां, नॉर्थ में है। तो जो 6 हमें साउथ लग रहा है वो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में वो नॉर्थ है। तो इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो अपन लिख लेते हैं यहां पे नॉर्थ। तो डेफिनेटली उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, और हमें पता है कि नॉर्थ के राइट में हमेशा ईस्ट होता है ना, यूनिवर्सल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अब नॉर्थ ये है, कौन सा है अपना नॉर्थ, ये, और ये किधर देख रहा है अभी, आर एंड साउथ की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ देख रहा है ना। इसका राइट कहां होगा, इसका राइट होगा इस तरफ, है ना, क्योंकि नीचे की तरफ देख रहा है। अगर ऊपर देख रहा होता तो राइट इस तरफ होता, बट क्योंकि नीचे की तरफ देख रहा है आर एंड, तो इसका राइट यहां होगा जो कि ईस्ट है ना। नॉर्थ के हमेशा राइट में ईस्ट होता है। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चल गया कि ईस्ट किधर होगा और वेस्ट किधर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 8:45। वो बोला 8:45 पे, 8:45 पे मिनट हैंड जो होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो पहले तो देख लें अपन वॉच में 8:45 पे चीजें कहां रहती हैं। है ना, 9 रहा, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। 8:45 मतलब जो मिनट हैंड है वो यहां आ जाएगा, है ना, और जो आर हैंड होगा वो लगभग ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, तो मिनट हैंड जो है ये वाला, ये कहां पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स 9, है ना। और ये कौन सी डायरेक्शन थी, हम देख चुके हैं, ये था ईस्ट, ये था साउथ, ये था वेस्ट और ये था नॉर्थ। तो 8:45 पे जो मिनट हैंड है, मिनट का काटा है, वो कहां दिखाएगा, वो दिखाएगा ईस्ट में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ईस्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से डायरेक्शंस के क्वेश्चंस को अपने को करना है सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। और ये बात अपने को बहुत काम आई कि नॉर्थ के राइट में क्या होता है, ईस्ट, है ना। तो उससे हम बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सेट कर पाए। फिर चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। ये क्वेश्चन है शेडो के ऊपर बेस्ड। ठीक है, वन इवनिंग बिफोर सनसेट। तो हमें पहले समझना है कि सनसेट का मतलब क्या होता है और सनसेट में सन किधर रहेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि सनराइज होता है ईस्ट से, है ना। सनराइज कहां से होता है, ईस्ट से। तो मॉर्निंग में सन किधर रहेगा, ईस्ट में, और इवनिंग में सन किधर रहेगा, वेस्ट में।
सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये बात कब की हो रही है? इवनिंग की बात हो रही है, जस्ट बिफोर सनसेट। तो सन किधर होगा? सन डेफिनेटली इवनिंग के समय किधर होता है? वेस्ट में होता है ना। तो अपन सबसे पहले सन बना लो, ये बन गया अपना सन, ठीक। अब सन अगर इधर है और कोई भी चीज यहां पर बीच में आएगी अगर, तो शेडो किधर आएगा? शेडो इधर आएगा, है ना। शेडो इस तरफ आएगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? रॉय वाइल गोइंग टू होम सडनली मेट विथ हिज फ्रेंड। रॉय अपने दोस्त से मिलता है रोड के क्रॉसिंग पॉइंट पे, ठीक है, क्रॉसिंग पॉइंट पे। हिज फ्रेंड्स शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रॉय। रॉय की जो फ्रेंड की शेडो थी वो एग्जैक्टली उसके राइट में थी। अब हमें पता है कि शेडो तो यहां बन रहा है भाई, ठीक है ना। और किसके राइट में बन रही है ये? रॉय के राइट में बन रही है। तो डेफिनेटली अगर यहां पे रॉय होता है हमारा, ठीक है, तो रॉय के राइट में शेडो बन रही है ना। तो रॉय यहां पर है, इसका राइट ये रहा, यहां पे शेडो बन रही है। तो डेफिनेटली रॉय इस तरफ होगा, यहां पे खड़ा होगा, है ना। और उसका फ्रेंड जस्ट उसके सामने होगा। तो उसका फ्रेंड इधर फेस कर रहा होगा क्रॉसिंग पॉइंट पे, बोल रखा है क्वेश्चन में, है ना, आमने सामने। तो फ्रेंड की शेडो रॉय के राइट में आ रही है ना। इन विच डायरेक्शन वॉज रॉय फेसिंग? रॉय का हमसे डायरेक्शन पूछ रहे हैं। तो रॉय किधर देख रहा है? ये देखो, इस तरफ देख रहा है रॉय। कहां देख रहा है? टूवर्ड्स नॉर्थ देख रहा है ये। तो हमारा आंसर क्या हो गया? नॉर्थ। ये शेडो वाले क्वेश्चन ऐसे करने हैं अपने को, सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि मॉर्निंग में सन किधर रहेगा और शेडो कहां आएगा, है ना। इवनिंग में सन किधर रहेगा और शेडो किधर आएगा, वो हम देख चुके हैं। फिर आप सन और शेडो बना लो, ठीक है। फिर आप इस तरीके से सन बना लो और शेडो बना लो। फिर क्या बोला था कि फ्रेंड का जो शेडो था वो किसके राइट में था? रॉय के। अब अगर ये लोग यहां पर हैं, है ना, तो शेडो इधर आ रहा है, राइट इधर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? रॉय नॉर्थ में देख रहा है। बस इस तरीके से अपन लोग क्वेश्चंस को करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। वन मॉर्निंग, अब क्या बोल दिया है? अब बात हो रही है मॉर्निंग की। मॉर्निंग में सन किधर रहता है? मॉर्निंग में सन इधर रहता है, ईस्ट तरफ। तो अपन सन बना लें इधर, ठीक। तो शेडो किधर आएगा? कोई ऑब्जेक्ट अगर बीच में रहेंगे तो शेडो इधर आ जाएगा इस बार, है ना। ये अपना पहला स्टेप हो गया। अमित एंड जनक वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। अमित और जनक बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक। इफ जनक्स शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ अमित, देन इन विच डायरेक्शन वॉज अमित फेसिंग? तो क्या बोल रहा है? जनक का शेडो है वो एग्जैक्टली राइट में है, किसके? अमित के। अब हमें पता है कि अगर लोग यहां पर होंगे बीच, अगर ये लोग यहां कहीं होंगे तो शेडो इधर आ रहा है। अगर ये बंदा नॉर्थ में देख रहा होता, यहां पे जो बंदा था, है ना, अगर ये नॉर्थ की तरफ देख रहा तो शेडो उसके लेफ्ट में बनता। बट क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि शेडो जो था वो एग्जैक्टली राइट में था, किसके? अमित के। इसका मतलब जो बंदा इधर साउथ की तरफ देख रहा है उसके लिए ये राइट होगा, जो बंदा साउथ में देख रहा है उसी के लिए राइट होगा। तो जो बंदा ऐसा देख रहा है उसी का राइट लेफ्ट की तरफ हो सकता है। तो ये कौन हो गया? अमित। अमित के राइट में शेडो बन रहा था, किसका बन रहा था? जनक का, है ना। और अपने से पूछा क्या है कि अमित की डायरेक्शन क्या है, अमित किधर फेस कर रहा है? तो अमित नीचे की तरफ देख रहा है, इसका मतलब अमित की डायरेक्शन क्या हो गई? साउथ। तो ये अपना आंसर हो गया,
कि अमित कहाँ फेस कर रहा है, साउथ। जब अमित साउथ की तरफ फेस करेगा तभी उसके राइट में शेडो आएगी। अगर नॉर्थ देख रहा होता अमित तो उसके राइट में शेडो नहीं आती, उसकी शेडो लेफ्ट में आती। इसलिए हमें समझ में आ गया कि अमित की डायरेक्शन क्या है, साउथ है। अब हम चलते हैं टाइप 4 पे, एंगल बेस्ड क्वेश्चन। इनमें एंगल्स आते हैं, है ना। टिपिकली इन्हीं 4 टाइप के बीच में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट। ठीक है, तो ये जो बंदा है कहां फेस कर रहा है, ईस्ट में फेस कर रहा है। तो यहां है तो ईस्ट की तरफ ये फेस कर रहा है ना, ये अपना ईस्ट। फिर क्या बोला, ही टर्न्स 45 डिग्री इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये सब होते हैं 90, है ना, ये सब 90 होते हैं। तो इनके जो बीच की डायरेक्शन होगी वो सब क्या है, 45 है। ये चीज अपने को इन क्वेश्चंस में ध्यान रखनी है। ठीक, ये इतनी डायरेक्शन जो है सिर्फ क्या है, ये सब 45। तो ऐसी कितनी डायरेक्शंस हो जाएंगी पूरे एंगल बनाने के लिए, 360 डायरेक्शन, 360 डिग्री है टोटल, है ना। हर डायरेक्शन अगर 45 की है, हर डायरेक्शन अगर हम ये बीच बीच की बात कर रहे हैं सिर्फ ये 45 डिग्री की, तो कितने हो जाएंगे ऐसे, 8, है ना। 45 डिग्री के ऐसे 8 एंगल्स रहेंगे। ठीक है, तो अभी वो कहां देख रहा है, ईस्ट की तरफ देख रहा है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये रही अपनी क्लॉक, है ना। अब घड़ी का टाइम कैसे चलता है, 12, 3, 6 इस तरफ आता है ना, तो ये हो गई हमारी क्लॉकवाइज और ये हो जाएगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या गई, अपोजिट डायरेक्शन। तो वो जब यहां पर था तो उस बंदे ने किधर 45 डिग्री टर्न किया, क्लॉकवाइज में, है ना। तो उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ठीक, ये एंगल कितना हो गया, 45, है ना। और उसने किधर टर्न कर लिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां से आ गया इधर। एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है, वापस उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ा। ठीक है, मतलब वापस इस तरफ बढ़ा, कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री का क्या मतलब होता है, जस्ट अपोजिट। तो जैसे ये नॉर्थ है, इसका 180 डिग्री क्या होगा, जस्ट अपोजिट साउथ, है ना। आप ये पूरे एंगल को अगर जोड़ लो, कौन सा वाला, इस पूरे एंगल को आप अगर जोड़ लो, ये यहां से लेके यहां तक वाला, ठीक है, तो ये पूरा 180 है ना। नॉर्थ से लेके ईस्ट 90 डिग्री, ये 45, 45, ये भी 45, ये भी 45, ये पूरा हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब होता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, तो क्लॉकवाइज में गया तो मतलब वो कहां आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल हो गया 180 डिग्री। ठीक है, फिर क्या बोला, एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज हम देख चुके हैं, ये रे, है ना। तो अब यहां से वो किस तरफ पलटा, इस तरफ पलटा, तो 270 हो गया। 270 को हम कैसे लिख सकते हैं, 270 को हम ऐसा लिख सकते हैं 180 प्लस 90, है ना। तो पहले तो 180 में वापस कहां आ जाएगा, वो वापस यहां आ जाएगा, इस पॉइंट पे उसका फेस हो जाएगा जब 180 डिग्री वापस एंटी क्लॉकवाइज आएगा, है ना। कहां से आएगा वो, यहां से घूम के वापस 180 डिग्री यहां आ जाएगा वापस। ठीक, फिर उसने क्या किया, 90 डिग्री और गया, तो 90 डिग्री मतलब 45, तो ये हो गया ये वाला, और 45 डिग्री और, तो अगर अपन यू बना दें इसको, तो ये 45 डिग्री का होगा, इसमें यहां हो जाएगा, ये हो गया 45 डिग्री और, तो 180 प्लस 45 प्लस 45, ये हो गया 90, 180 प्लस 90, 270 डिग्री, है ना। तो अब उसकी डायरेक्शन पूछा है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो अब वो देख रहा है इधर,
और ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये होती है नॉर्थ ईस्ट, ये वाली नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होती है ना? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये रहा अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एंगल पर अ मैन इज फेसिंग साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट किधर होता है? साउथ और वेस्ट के बीच में। ठीक है, तो अपन भी बना देते हैं। साउथ वेस्ट में एक बंदा फेस कर रहा है, फिर क्या करता है वो? ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इधर उसका फेस हो जाएगा 90 डिग्री में, है ना? ये 45 और ये भी 45, ये हो गया 90 डिग्री, है ना? और ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। अपने को बताइए क्लॉकवाइज किधर होगा? 12, 3, 6, 9। ये क्लॉकवाइज इस तरीके से टाइम आगे बढ़ता है, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उसकी 90 डिग्री जब उसने टर्न किया क्लॉकवाइज में, तो हम आ गए यहां पर, एंड देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, 180 डिग्री मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो कहां आ जाएगा? वो इधर देखेगा। ठीक है, फिर क्या? एंड देन 225 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 225 डिग्री, है ना? 225 को हम क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस 45, ये लिख सकते हैं। तो अगर वो अभी यहां पर है तो 180 में वापस वो कहां आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा, है ना? और फिर 45 डिग्री और, एक सेकंड थोड़ा स्ट्रेट कर लें, और 45 डिग्रीज, है ना? ये रहा 45 डिग्री और, तो ये हो जाएगा 225। तो फाइनली इसका डायरेक्शन किधर रहेगा? टूवर्ड्स नॉर्थ रहेगा। ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा? सॉरी, 225 डिग्री उसने एंड में कहां टर्न किया? क्लॉकवाइज, तो किधर होगा? ऐसा ही जाएगा, है ना? अब जब वो यहां पर था तो 180 उसने लिया, सॉरी हाँ, जब यहां पर था 225, इसको अगर क्लॉकवाइज जाना है तो 180 में तो वो यहां आ जाएगा, है ना? और फिर 45 डिग्री और, तो वो इधर आ जाएगा 45 डिग्री और। तो 225 में वो किधर फेस कर रहा होगा? नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है नॉर्थ में उसका फाइनल फेस होगा। इसी के साथ चलते हैं प्रैक्टिस सेट पे। तो जो भी आपने सीखा है अभी, अब उसको अप्लाई करने का टाइम है। इन्हीं कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, फर्स्ट और सेकंड। फिर आपको करना है क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ। तो हर टाइप का, जो हमने 4 टाइप डिस्कस किए हैं, एक एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और करने के बाद आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपके आंसर्स और इन 4 क्वेश्चंस में से आपके कितने करेक्ट हुए। तो आज का अपना कोड देखते हैं। चेंजिंग डायरेक्शन इन लाइफ इज नॉट ट्रेजिक, लूजिंग पैशन इज। लाइफ में कई बार हम लोग ऐसे जंक्शन पे खड़े होते हैं जहां हम कंफ्यूज रहते हैं कि इधर जाए कि उधर जाए। सभी की लाइफ में ये स्टेज आती है। एज अ स्टूडेंट काफी हम इसको फील करते हैं। सभी सक्सेसफुल लोग भी इसको पार कर चुके हैं, गुजर चुके हैं इससे। तो डायरेक्शंस के बारे में क्लैरिटी नहीं होना, चेंज करना, ये सब एक्सेप्टेबल है, सब चलता है ना? प्रॉब्लम वहां है जब आप पैशन लूज कर दो कुछ अचीव करने का, है ना? तो डायरेक्शन चेंज करना एक्सेप्टेबल है, पैशन लूज नहीं कर सकते। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे
जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो इस सर्कल में जो गामा का लोगो है उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।